हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। इससे पहले हम लोगों ने वर्क कंप्लीट कर लिया है, वर्क टॉपिक कंप्लीट किया है, वर्क अभी हमारा अधूरा है, बाकी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एनर्जी के साथ में। टॉपिक एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी का मतलब है काम करने की क्षमता, द कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर हम को कोई काम करना है तो वहां पे किसकी जरूरत होगी? एनर्जी की जरूरत होगी। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मान लेते हैं कि आप क्या हुआ, एक दिन आप उठे, आपको नाश्ता मिला, फिर दोपहर में खाना मिला, फिर शाम को आप गए अपने दोस्तों के साथ में खेले, बढ़िया से खेले, फिर शाम को आए, खेलने के बाद में पढ़ाई करने बैठ गए। आपने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से मन लगा कर की, 3-4 घंटे आपने पढ़ाई भी की, फिर उसके बाद में खाना वगैरह खाकर, डिनर वगैरह खा करके आप सो गए आराम से। फिर दूसरे दिन आप उठते हैं, आपसे एक गलती हो गई। दूसरे दिन गलती क्या हुई कि आप उठते ही क्या किए, फ्रिज गए, फ्रिज में से पानी लिया, पानी तो पी लिया, फिर उसके बाद में बॉटल खाली छोड़ दी। मम्मी आपको आपके गुस्साया और एक चापड़ मारा, बोला कि बदतमीज, बॉटल क्यों नहीं भरी है? अब बॉटल तो आपने भरी नहीं। तब मम्मी को आया गुस्सा, मम्मी ने कहा कि आज तेरा खाना बंद। उस दिन मतलब दूसरे दिन आपको खाना नहीं मिला। तब शाम को क्या हुआ, आपके दोस्त है, दोस्तों ने कहा कि यार चल खेला जाए, तो आप चले गए भाई खेलने। फिर जब आप खेल रहे होते हैं तब क्या है, पहले दिन के मुकाबले आप आज के दिन, जिस दिन आपको खाना नहीं मिला, उस दिन आपकी जो एनर्जी होगी बहुत कम होगी। आप उस दिन, पहले दिन जिस दिन आपने खाना वगैरह खाया हुआ था, एनर्जी यहाँ पे आपको मिली थी, आप बढ़िया से खेल रहे थे, रन बना रहे थे, है ना, दौड़ रहे थे, कूद रहे थे, फिर उसके बाद में आप पढ़ाई भी कर पा रहे थे बहुत अच्छे से। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, आप खेल करके आए तो एकदम बहुत बुरी तरीके से थक गए, आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन शाम को आते ही आप थक गए। अब मम्मी तो गुस्से में है, बेटा पढ़ाई कर ले वरना यहीं पे कूट दिए जाओगे, ठीक है। तब आपने क्या किया, बेमन से पढ़ाई करने बैठ गए। पढ़ाई करते करते आपकी लग गई नींद, ठीक, आपको आ गई नींद और आप सो गए वहीं पे, ठीक है, तुरंत, मतलब 10-15 या मैं कह सकता हूँ आधा घंटा आपने पढ़ा होगा, फिर आप सो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज आपको एनर्जी नहीं मिली। क्या है? एनर्जी नहीं मिली। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या हुआ, दी कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने के लिए एनर्जी का होना सख्त जरूरी है। क्लियर है? एनर्जी का जो वर्ड है ये इमर्ज हुआ है कहां से? एनर्जिया से, जिसका मतलब है इन वर्क। तो जो एनर्जी की एसआई यूनिट है और वर्क की जो एसआई यूनिट है वो दोनों क्या है? सेम है। एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? जूल है, और इसकी भी क्या है? जूल है, ठीक। एनर्जी की कुछ और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे कि कैलोरी, और होती है किलो वॉट आवर, ठीक है, ये भी होती हैं। ये आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे चल करके आपको ये यूनिट्स भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, जो कि वर्क हमारा जूल, ठीक है। अब क्यों होता है? क्योंकि ये वर्ड जो एनर्जी आई है वो कहां से आया है? एनर्जी है, जिसका मतलब है इन वर्क। तो दोनों की जो यूनिट है वो भी क्या है? एकदम सेम टू सेम है। अब हम बात करते हैं एनर्जीज, एनर्जीज के फॉर्म की, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, क्योंकि एज अ फिजिक्स में आपको यूनिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नंबर होता है, एक एक नंबर उसका मिलता है भैया, तो नोट तो जरूरी करें। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में बहुत सारी फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे कि हमारी ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और मैग्नेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, या हीट एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी। कुछ एनर्जीज छूट रही हैं,
तो आप लोग उनको लिख लीजिएगा, बहुत सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती हैं, तो आप लोग उनको क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। कुछ एनर्जी छूट रही होंगी, ठीक, कोई बात नहीं है। मेन हमारा जो काम है इससे है, क्योंकि ये जो है दो फॉर्म में होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें भी दो फॉर्म्स होते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें चर्चा केवल इन्हीं दोनों पे करनी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आइए देखा जाए। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉडी पोजेस करती है जब वो मोशन में होती है। जैसे कि मान लेते हैं कोई बॉल अगर मूव कर रही है तो उसके अंदर में एक एनर्जी होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन ये होगी, दी एनर्जी possessed by a body or object by virtue of its state of motion is called kinetic energy। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर कहां से आया, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, मान लेते हैं कि कोई एक बॉल है या कोई ऑब्जेक्ट है ना, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर में कांस्टेंट फोर्स लगाया। क्या लगाया, कांस्टेंट फोर्स है ये, ठीक। यहां पे हम फोर्स देते जा रहे हैं इसको। जब हम इसको फोर्स देंगे, है ना, और वो भी कांस्टेंट देते जा रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा, ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट, ये बॉल मूव करेगी, यहां से यहां पे आ जाएगी, है ना, यानी कि कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। जब हम इसको फोर्स दे रहे होंगे तब यहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, क्यों भाई, एक्सेलरेशन होगा। पहले इसकी वेलोसिटी कुछ रही होगी, यू मान लेते हैं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हम इसकी यू मान लेते हैं। जैसे इसके ऊपर में हमने फोर्स लगाया तब क्या हुआ, ये एक्सेलरेट करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी भाई। ये आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक है। जब ये आगे बढ़ेगी, ठीक, तो क्या हुआ, ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, और जब ये डिस्टेंस कवर करेगी तो यहाँ पे कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, है ना। अब भाई इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी चेंज तो होनी ही होनी है ना। पहले कुछ थी फिर कुछ हो जाएगी। अब क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेलरेशन होगा। अब जब एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी भी होगी, तो ये क्या होगा, कुछ डिस्टेंस कवर भी करेगी, है ना। क्या है, कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। तो इस बॉल के ऊपर में जो हमारा वर्क डन होगा वो कितना होगा, जो हमारा वर्क डन होगा वो कितना होगा, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही होगा कि नहीं होगा, भैया हमने फोर्स दिया और ये डिस्प्लेस हुई, तो इसके ऊपर में वर्क कितना हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हुआ, हम लोग लास्ट वाली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो s दिया हुआ है, ठीक है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि भैया जो s है, ये जो इसकी वैल्यू है वो कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से। याद करिए जो पहला चैप्टर था हमारा, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसका क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हमें, a दिया है, u दिया है, v दिया है, s भी दिया है। तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, s को अकेला कर लेते हैं, इन दोनों को उधर भेज देते हैं। तो जब इधर भेजेंगे तो ये कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, है ना, डिवाइड में आ जाएंगे 2a,
कहाँ आ गए 2a। तो हमें s की वैल्यू मिल गई। क्या हुआ, हमें s की वैल्यू मिल गई। तो s की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये हो गई हमारी s की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे f क्या हो जाएगा, f को हम लोग क्या लिखते हैं, f इक्वल्स टू m इंटू ए लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, भैया इसका कुछ मास होगा और ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम यहाँ पे f इक्वल्स टू m इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही हैं, कुछ चीजें कम कर सकते हैं, कुछ चीजें ज्यादा कर सकते हैं। क्या देखो, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास में बचेगा क्या, w इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2। क्या बचा, ये हमारा फॉर्मूला बच गया, है ना, ये हमारा फॉर्मूला बच गया। अब यहां पे देखो, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, यानी कि ये बॉडी अगर रेस्ट पे है, तब हम इसके ऊपर में जो वर्क फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स की वजह से इसके अंदर में एक्सेलरेशन आ रहा है और आगे बढ़ रहा है, तब उस केस में क्या होगा, हमारा u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि u हमने 0, यानी कि ये बॉडी पहले रेस्ट पे थी, तब हमने क्या किया, उस पर वर्क किया, है ना। तो जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर में हो जाएगा। देन वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे वर्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा m इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 2a। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, भैया हमने u को क्या लिया है, 0, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे थी। क्या थी, रेस्ट पे थी। तो ये हो गया हमारा m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी a तो है ही नहीं, सॉरी a आना ही है। ठीक, ए तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया था, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारी हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसे भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है, जब कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, तो उसके अंदर में जो एनर्जी होगी वो क्या है, वो क्या होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। जैसे कि जो बुलेट होती है ना, बुलेट, अब बुलेट क्या होता है ना कि दीवार के अंदर घुस जाती है, किसी इंसान के आर पार चली जाती है ना, और कई जगह पे वो क्या है, पेनेट्रेट कर जाती है ना, अंदर चली जाती है, एकदम घुस जाती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है कि वो क्या है, किसी के अंदर घुस गई, क्योंकि उसके अंदर में एक एनर्जी होती है। जब वो मूव कर रही होती है तो वो उस एनर्जी का क्या नाम होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज मूव कर रही होगी तो उसके अंदर में एक एनर्जी प्रेजेंट होगी, उस एनर्जी का क्या नाम होगा, काइनेटिक एनर्जी नाम होगा। ये बात आप अपने दिमाग में घुसा लीजिए बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमने फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया कि भैया देखिए ये जो हाफ एम वी स्क्वायर आया ये कहां से आया। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ करके आया। तो इसको आप लोग बिल्कुल से बिल्कुल नोट कर लीजिए। इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जूल। तो यूनिट भी आप लोग ऐसा यूनिट यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। किसकी, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी, देखो कुछ करना नहीं है हमें, बस यहां पे इसको हटा देना है। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि जितना हम वर्क किए हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में, वो किसके बराबर में होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर में होगा। क्या है, तो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो कैसे ना, देखो कैसे, मान लेते हैं आप फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक भाई, फुटबॉल खेल रहे थे यार, देखा होगा कई बार। तो क्या होता है कि आपने क्या किया, ये बॉल है, यहां पे गोल पोस्ट। ठीक है, आपने क्या किया, अपने दोस्त को बॉल पास की, है ना, तो बॉल इसके पास में आई।
तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी रही होगी कुछ, मान लेते हैं u, कुछ वेलोसिटी रही होगी, मान लेते हैं धीरे धीरे आ रही थी, ठीक, मान लेते हैं कि बॉल जो है धीरे धीरे आ रही थी, और ये जो आपका दोस्त है इसने क्या किया, मौका देखा और किक मारी, बहुत तेज किक मारी। अब बहुत तेज किक मारी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, है ना, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, जब इसकी वेलोसिटी धीरे थी तो वहां पे एनर्जी, कुछ उसकी एनर्जी होगी, भाई मूव कर रही है तो भाई उसकी कुछ जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक इनिशियल बोल सकते हैं। क्या है, काइनेटिक इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे स्पीड उसकी कम है, तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि भैया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी। लेकिन जैसे आपने इसको बॉल पास किया, क्या है, अपने दोस्त को पास किया, तो इसने क्या किया, बहुत तेज से किक मारी, है ना, क्या किया, बहुत तेज से किक मारी, यानी कि अपनी एनर्जी ट्रांसफर की इस बॉल में, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है ये क्या करेगी, इसकी बॉल की वेलोसिटी को बढ़ा देगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, बॉल की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बदली और ये बहुत बहुत तेजी से गई, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया गोल। क्या हो गया, गोल, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, गोल, गोल हो गया, यस, यहाँ पे हो गया गोल। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम थी, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा फोर्स इस पे अप्लाई किया था, यानी कि इसको एक्स्ट्रा हमने एनर्जी दी थी। अब इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी स्पीड बढ़ गई। अब इसका उलट भी यही होता है, इसका उलट भी मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, हमने कुछ एनर्जी दी थी, एनर्जी से आपको पास, यानी कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कम थी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जैसे अपने दोस्त को पास किया, उसने क्या किया, बॉल रोक लिया, अपने पास रोक लिया, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि उस बॉल की स्पीड और धीरे कर दी अपने पैर से, ठीक। जब और धीरे कर दी तो अब यहाँ पे देखो, पहले एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, अब क्या हो गई, बॉल को एकदम से रोक रहा है या फिर एकदम बहुत ज्यादा उसकी स्पीड कम कर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, बताने का कारण, समझाने का मतलब यह है कि यहाँ पे देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, अब कुछ और हो जा रही है ना, क्या है, पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, अब कुछ और हो जा रही। तो ये क्यों हो रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी में बदलाव क्यों हो रहा है, क्योंकि हम वहां पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, है ना, उस बॉल पे वर्क कर रहे हैं, तभी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले कुछ थी फिर कुछ हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि हम इस पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और यही क्या होता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, जब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, चेंज होती है, वो किसके बराबर में है, वो वर्क डन के बराबर में होती है। यही होता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम में देखो, इसका जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, फॉर्मूले में भी देखो ये है हमारा मेन, ठीक है, मेन हमारा यहाँ पे आया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, यहाँ पे जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम जीरो नहीं करेंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो नहीं है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, मान लेते कुछ x है, या फिर u ही हम रख देते हैं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी u ही है, ठीक, यानी कि चल रही कुछ स्पीड होगी, उस बॉल की कुछ स्पीड थी, कुछ रही होगी, फिर जैसे ही हमने उसको ट्रांसफर किया तो हमारे दोस्त ने क्या किया, बहुत तेजी से मार दिया, मैंने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा तेजी से मार दिया, ठीक। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो गई, है ना। तो उस केस में क्या होगा, हम इसको ऐसे ही रखे रहने देंगे, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, देखो इसको हम बाहर ले लेते हैं, या फिर एक काम करो, पहले लिख ही लेते हैं, ये है, तो हमने क्या किया, 2m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, m को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक को बाहर ले लेंगे, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये देखो क्या हो रहा है हमारा, यहां पे देखो, ये थी हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी तो है मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब यहाँ पे इनिशियल है कि फाइनल है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में फाइनल और इनिशियल, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि चेंज, भाई डिफरेंस, अब पहले कितनी थी अब कितनी हो गई, अब उन दोनों के मतलब पहले कितनी थी अब कितनी हो गई, तो ये बदलाव है ना,
पहले जितनी थी और अब कितनी होगी, इसके बीच में जो बदलाव आया, कितना बदलाव आया, वो क्या है, यही तो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर में होगा, वर्क डन के बराबर में होगा। यही हमारा क्या हो जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, यही होता है बस, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। क्लियर हो गया, ठीक। तो अब हम लोग बढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कहानी काइनेटिक एनर्जी की। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो छाप लें, जल्दी से छापें। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसके अंदर में जो एनर्जी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या हो जाएगी, दी एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी by virtue of its state of rest or changed configuration। इसको हम लोग शेप भी बोल सकते हैं, चेंज शेप भी हम लोग बोल सकते हैं। कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये धनुष है, बो जिसे हम लोग बोलते हैं, यहां पे स्ट्रिंग लगी हुई है ना, ऐसा ही कुछ होता है। अब हमने क्या किया, एरो इस पे लगाया और पीछे खींचा। जब हम पीछे खींचते हैं तो क्या होता है कि ये जो स्ट्रिंग है वो भी क्या होती है, ऐसे देखो, इसी पे लगा करके तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे खींचते हैं ना, ऐसे आपने देखा होगा। ये जो स्ट्रिंग है देखो पीछे आ गई है ना, पीछे आई, तो हमने क्या किया, इसका शेप चेंज किया है। अब जब शेप चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम इसके ऊपर में वर्क कर रहे हैं, यानी कि फोर्स लगा रहे हैं। वो जो फोर्स है वो जो फोर्स हो रहा है वो क्या है, किस में जा रही है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, किसको, इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। और वो जो एनर्जी है किस में स्टोर हो रही है, इसमें स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे हम पीछे से खींचते हैं तो उसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं, एक एनर्जी उसमें स्टोर कर रहे होते हैं। और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो वो ही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर के आगे जाती है। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या है, चेंज शेप में होती है या फिर पोजीशन ऑफ रेस्ट में होती है। जब अगर कोई चीज रेस्ट पे रखी है, ठीक है, यही मान लेते हैं अगर रेस्ट पे है, तो ये क्या है, इसके अंदर में जो एनर्जी होगी उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है, समझ गए, ये हो गया। और जैसे कि रबर बैंड होता है, आप लोगों ने रबर बैंड देखा होगा है ना, रबर बैंड को हमने क्या किया, ऐसे किया। अब स्कूल में मैं यही करता था, ठीक है, बहुत सारी चीजें करते थे स्कूल में। हम क्या करते थे, उस रबर बैंड को लेते थे, ठीक, रबर बैंड बहुत सारे मिल जाते थे घर में, तो रबर बैंड को ऐसे हमने क्या किया, इसके बीच में रखा है ना, यहाँ पे फंसाया, यहाँ पे फंसाया और ऐसे खोल दिया, ठीक। और उसके बाद में एक कागज लेते थे, उसको मोड़ मार करके एक हथियार से बना लेता था, छोटे से, ठीक। और फिर क्या करते थे, उसको ऐसे पीछे खींचते थे, है ना, उसको ऐसे पीछे खींचा। अब पीछे खींचा तो हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर में एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। वो एनर्जी का नाम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी हम स्टोर कर रहे हैं। और फिर क्या करते थे, इसे छोड़ते थे। अब हमारे जो दोस्त है सामने बैठा होता था, उसकी पट पीछे लगती थी, है ना, पट से हेडशॉट लगता था उसको, और उसको मजा आ जाता था कि आ हा चोट लगी है, आ चोट लगी, और हमें मजा आता था, आ हा परफेक्ट शॉट लगा, है ना, हमें मजा आता था, अरे वाह 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 परफेक्ट शॉट लग गया, ठीक है। और वो क्या है, वो भी अपना हथियार उठाता था, मारता था, ठीक है, हम लोग ऐसा करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे तो एक मारो तो दूसरे को, टीचर को बताने लगते हैं, है ना। कोई बात नहीं, ये हमने मजे किए हैं। अब आपने अगर ऐसे मजे नहीं किए तो भैया ये तो आपकी फूटी किस्मत है। तो ये एक एग्जांपल हुआ कि भैया जो हम लोग करते थे वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जांपल हुआ कि भैया जो उस रबर बैंड में जब हम एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं तो उस स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं,
पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ये भी दो तरीके की होती है। क्या है? ये भी दो तरीके की होती है। क्या होती है? ग्रेविटेशनल, एक हो गई हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक हो गई हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल क्या होता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जब हम उसको उसके ऊपर में फोर्स लगाएं और वो अपना शेप क्या करे, खो दे, ठीक है, और मान लेते यही है। अब इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, वैसे ये इलास्टिक नहीं है, रबर ही होता है। रबर को जब हम उसको डिफॉर्म करते हैं ना, जो रबर होता है उसको हमने ऐसे डिफॉर्म किया, ठीक, उसको उसका शेप बिगाड़ दिया, ठीक, और जैसे हमने छोड़ दिया, फोर्स उसमें से हटा दिया, फोर्स लगाना हटा दिया, वो वापस से अपनी जो शेप है वो रीगेन कर ले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। तो वही क्या हो जाता है हमारा, उसके अंदर में जो एनर्जी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो जैसे कि ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का सबसे बढ़िया कह सकते हो कि एग्जांपल है ये देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो बो का स्ट्रिंग है उसको हमने पीछे खींचा, है ना, इलास्टिक हुआ, है ना। अब ये भी हल्का सा ऐसे बेंड हो जाता है, इलास्टिक है, ठीक। अब जैसे ही इसमें हमने पीछे खींचा, जितना हम ज्यादा पीछे खींचेंगे उसके अंदर में उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? स्टोर होगी, है ना। जो स्टोर एनर्जी हो रही है रेस्ट पे, भाई हम रेस्ट पे ही तो है, ठीक। और जैसे हम छोड़ देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत तेजी से वो आगे जाएगी जितना हम पीछे लेकर जाएंगे, ठीक है, जितना पीछे लेकर के जाएंगे उतना ही क्या होगी? उसके अंदर में एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल, ठीक है। और भी हम लोग जो मैंने बताया वो एग्जांपल, ठीक है, वो भी है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में ही आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है, रेस्ट पे है, हाइट पे रखा हुआ है, तो उसके अंदर में जो एनर्जी होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड है ना, और इस ग्राउंड से कुछ h हाइट तक, ठीक है, h हाइट पे हमने क्या किया? एक बॉल, ठीक है, एक बॉल, स्फीयर बॉल, और वो भी आयरन की, ठीक है। क्या है? आयरन की एक स्फीयर बॉल, क्योंकि बहुत भारी है, उसको हमने क्या किया? एक हाइट पे लेकर के गए। तो जब एक हाइट पे जब हम उसको लेकर के जा रहे होते, यानी कि इसके ऊपर में फोर्स लगा रहे हैं, है ना। क्या है? इसके ऊपर में हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना। क्यों भैया? फोर्स लगा रहे हैं ना, इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जाने में भैया दम तो लगाएंगे ना, फोर्स तो लगाएंगे ही, हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर ले जाने में, ठीक। तो यहाँ पे जब हम इसको लेकर के जाते हैं, अब इसका कुछ अपना मास भी होगा, ठीक, जिसका अपना कुछ मास भी होगा, तो ये जो फोर्स हम इसके ऊपर में लगा रहे होते हैं वही क्या हो जाती है? इसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर में हम क्या कर रहे हैं? इसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी हम स्टोर कर रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर उसको लेकर के जाएंगे। और जैसे ही हम नीचे छोड़ देते, जैसे कि मान लेते हैं ग्राउंड में है आप, ठीक है, तो नीचे जब बॉल को छोड़ते हैं तो ग्राउंड में हल्का सा क्या होता है? गड्ढा हो जाता है, हल्का सा गड्ढा हो जाता है, ठीक। अगर भारी बॉल, बहुत ज्यादा भारी बॉल है तो आयरन वाली बॉल या शॉर्ट पुट वाली जो बॉल आप लोगों ने देखा होगा, है ना, जब आप उसको फेंकते हो, शॉर्ट पुट को जब आप ऐसे फेंकते हो, तो जब फेंकते हो तो क्या होता है? जहां पे वो गिरती है तो क्या होता है? वहां पे हल्का सा गड्ढा हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का सा गड्ढा होता है, देखे होंगे आप लोग। तो वो जो गड्ढा हुआ है, ठीक, वो क्यों हुआ है? क्योंकि उसके अंदर में एनर्जी थी। क्या थी? एनर्जी थी। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर उसके बाद में वही पोटेंशियल एनर्जी क्या किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और वो काइनेटिक एनर्जी जो है जमीन पे आपको दिखी, ठीक है। और फिर उसके बाद में मान लेते हैं कि यही बॉल अगर आप अपने रूम में कर दो, ठीक है, रूम में फ्लोर है, ठीक है, जैसे आप छोड़ोगे एक हाइट से ऐसे छोड़ोगे तो क्या होगा? रूम में क्रैक भी हो जाएगा, है ना। तो उस क्रैक का मतलब क्या है? कि इसके अंदर में बहुत ज्यादा एनर्जी है, स्टोर्ड है। क्या है? इसके अंदर में एनर्जी स्टोर्ड है। तो जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो जहां पे देखो जो पोटेंशियल एनर्जी उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? यू से हम लोग डिनोट करते हैं। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको जरा हम लोग डिराइव करते हैं, तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई इसके ऊपर इसको हम लोग ले जा रहे हैं, है ना, इसको हम लोग ले जा रहे हैं ऊपर को, ठीक।
तो भैया फोर्स तो लगा ही रहे हैं। अब ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो हमारा m इंटू जी है। भाई ये बॉल है, इसका कुछ मास होगा। अब ये किसका है, हम इसके ऊपर इसका एक्सेलरेशन भी हो रहा है, और ये जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से और किसकी अगेंस्ट में हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो रहा है। तो हम इसको यहाँ पे जी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी का असर यहाँ पे बहुत ज्यादा तगड़ा है, ठीक है। और ये जो एस है, एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एच भी लिख सकते हैं, क्योंकि हाइट है, ठीक। अब इसके ऊपर ऐसे ले जा रहे हैं तो ये भी तो एच एस ही है, ठीक, ये भी एस ही है, बस हम यहाँ पे एच लिख देते हैं, ठीक। तो ये वर्क जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो एनर्जी, ठीक। तो U इक्वल्स टू एम इंटू जी इंटू एच, क्या हो गया, m इंटू जी इंटू एच। जो भी हम वर्क फोर्स लगा रहे हैं वो क्या हो जा रही है, एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर में स्टोर होता जा रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा हम ऊपर लेकर के जाएंगे उतने ही ज्यादा क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग कि जितनी ज्यादा हाइट पे कोई चीज रखी जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी ज्यादा होगी, ठीक है। इसको आप लोग छाप लीजिए, इसकी भी यूनिट क्या होती है, जूल होगी, ठीक, छाप लिया। चलो अब यहीं पे बनाते हैं इसको हटा के। आप लोगों ने डैम देखा होगा, है ना, डैम देखा होगा, तो उसका साइड से मैं बना रहा हूं। ये ग्राउंड मान लेते हैं, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक, ये ग्राउंड लेवल है। अब यहां से देखो, यहां से इसकी हाइट देखो, इतनी हाइट है, और पानी देखो यहाँ पे है, पानी स्टोर हो रहा है, ठीक, यहाँ पे पानी एकदम स्टोर होकर रखा हुआ है। तो इसके अंदर में देखो हाइट, यहाँ पे क्या है, कुछ एक हाइट पे रखा हुआ है, तो जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी। अब जैसे ही इस डैम के गेट खोले जाते हैं तो ऐसा लग रहा है अरे बाप रे, बाढ़ कहीं ना आ जाए। देखा होगा अगर आपने मतलब इसको कहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो पानी छोड़ा जाता है वो क्यों छोड़ा जाता है, ताकि यहाँ पे लगे हुए टरबाइंस को रोटेट किया जा सके। और बड़े बहुत बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, इतने ज्यादा बड़े जनरेटर्स होते हैं कि उनको जो उनका जो टरबाइन होता है उनको मूव कराना, रोटेट कराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा हाइट पे रखा जाता है ताकि इसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर हो जाए, और यही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होकर के वो जो टरबाइन है उसको बहुत अच्छे तरीके से रोटेट कर सके, ठीक है भाई। जितनी ज्यादा हाइट होगी, जितनी ज्यादा तेजी से नीचे पानी आएगा, उतने ही ज्यादा तेजी से तो टरबाइन रोटेट करेगा और उतनी ही अच्छी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी। ऐसा ही तो होता है ये हमारे डैम्स में, ठीक। तो भैया ये देखिए, हाइट जितनी ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। हम लोग यहाँ पे भी देख चुके हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे भी देख चुके हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर इसका मास 2 kg है, ठीक है, इस बॉल का मास 2 kg है, ठीक है, और इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट अगर हम ले लेते हैं 50 मीटर मान लेते हैं, इसकी हाइट 50 मीटर है, ठीक, 50 मीटर इसको हम लेकर के गए हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मास हमारा 2 kg, ग्रेविटी हमारी 9.8 है, तो हम यहाँ पे 10 ले रहे हैं, ठीक है, और हाइट हमारा क्या है 50 है, कितना है 50 है, ठीक। तो कितनी हो जाएगी हमारी 2 5 10, ये हो गई हमारी 1000 जूल, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। अब यही हाइट अगर हम 100 कर देते हैं तब क्या हो जाएगा, अब देखो टू 2000 जूल हो गई। देखो पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, फर्क आपको दिख रहा है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे, क्लियर, समझ में आया। तो ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अब कन्वर्जन भी होते हैं पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। मान लेते हैं कोई वही एरो वाला ही लेते हैं, एरो में क्या है, जब हम एरो को पीछे खींचते हैं तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं, और वही पोटेंशियल एनर्जी फिर बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाती है, जैसे हम छोड़ देते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, क्योंकि अब वो जो एरो है वो किसमें आ गया है,
मोशन में आ गया है। किस में आ गया है? मोशन में आ गया है। तो वो उसके अंदर में कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो भैया काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी भी होगी इन सब केसेस में। क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि एनर्जी का टॉपिक आज खत्म होता है, यानी कि ये हमारा वर्क हो गया और ये हो गया हमारा एनर्जी। और पावर क्या है? बहुत छोटा सा है, तो उसको भी हम लोग निपटा लेंगे। ठीक, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे आकर के, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पे भी आकर के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेरीज आप अपनी पूछ सकते हैं।